बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बात एक बार फिर जनहित की, इमारतों की, जिसमें न दीवार आपकी है न छत आपकी है, ऐसे हमारे बड़े कहते थे। दोस्तों, अगर आज भी आपके पास बैरक का घर है या ब्लॉक है तो उसको मत छोड़ो, उसको मत बेचो। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि आप अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हैं तो उस बिल्डिंग की पहले पहले आप लाइव देखिए। मैं ममता दीदी की तरह, कलकत्ता की जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी जो हैं, वह कहती है खेला होगा खेला। खेला हो रहा है हमारे साथ, खेल रहे हैं हमारे साथ। कौन बचाएगा हमको? कोई बचाने वाला नहीं है। अपनी बुद्धि को जागृत करो। 1 करोड़ का फ्लैट, 25 साल, आप उसका हिसाब लगाइए। अगर आप किराए पर रहते हैं और उस 1 करोड़ को कहीं काम पर लगा देते हैं तो आपको कितनी इनकम होगी। अब जो यहाँ प्रकरण हो रहे हैं ना, बड़े खतरनाक है। सबसे पहले 2-3 दिनों से एक बड़ी बात जो बताई जा रही है कि विधानसभा में आवाज़ उठी कि 63 एकड़ जमीन, 63 एकड़ जमीन उल्लासनगर टिटवाला रोड पर जो बिल्डिंग है दोस्तों, उसकी सन्नत खेती की है। आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब ने इलाहाबाद में खेती की एक ज़मीन खरीदी, उनके ऊपर केस हुआ और वह सज्जन पुरुष थे, उन्होंने ज़मीन छोड़ दी। लेकिन यहाँ ज़मीन नहीं छोड़ी गई है, ज़मीन पर बिल्डिंगें बन गई हैं। अभी से उसमें बताया गया कि पानी भर जाता है नीचे, या फिर पिछले समय ईडी की जो रेट हुई बहुत दिनों तक, वह भी प्रकरण चल रहा है। अब अगर ये नई मुसीबत आ गई तो बहुत सारे फ्लैट बिक चुके हैं, बहुत सारे बिकने बाकी हैं, बहुत सारी बैंकों ने लोन दिया है, बहुत सारे बैंकों को पत्र दिया गया था कि लोन यहाँ पर सोच समझ कर दें, मत दें। तो यहाँ पर नेता रहते हैं, अधिकारी रहते हैं दोस्तों, ऐसा बताया जाता है। अब ये भी बताया जाता है कि आधा प्लान कल्याण ने पास किया है, आधा प्लान उल्लासनगर ने पास किया है। तो क्या इन अधिकारियों को पता नहीं चला कि ये सब बातें यहाँ पर है? वहाँ पर तो दर्जनों बिल्डिंगें बन रही हैं, किसमें क्या है यह आपको विचार करना पड़ेगा। उल्लासनगर में भी ऐसा हो रहा है। लाल चक्की के पास कितने माले का टावर बन गया है, अब उसके पीछे से सड़क बनकर आ रही है। उस बिल्डिंग का क्या होगा? बिल्डिंगों की बुकिंग नहीं है पहले से, बहुत बड़ी तकलीफ में है बिल्डर लॉबी बड़ी तकलीफ में है। और दोस्तों, कुछ लोग तो अपने कर्मों का फल भी भुगत रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने लोगों को बहुत सताया। और अक्सर जब बिल्डिंगें बन जा रही है उसके बाद कार्रवाई हो रही है, जैसे कि ये 63 एकड़ जमीन की जो बात है। अब इसमें कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर करोड़ करोड़ रुपए का फ्लैट है, उससे भी ज़्यादा का भी है। अगर ये लोग रोड पे आ गए तो इनके पास दूसरे पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ पर ये लोग घर खरीदेंगे। अब आप आ जाइए, राजा गेमनानी के बाजू में एक बिल्डिंग बन पड़ी है, तैयार बिल्डिंग है, सन्नत में गड़बड़ है। मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ सबसे पहले कि आप जहाँ पर भी फ्लैट खरीद रहे हैं
तो आप पहले पता लगाइए वहाँ पर क्या था, उसकी सन्नत कितनी थी और उस टुकड़े पर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई। गांधी रोड के आसपास एक और बात बताई गई कि एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है, किसी ज़माने में उसके पास सिर्फ 3 वाल सन्नत थी, अब उसके आगे 1000 लगा दिया गया है। अब ये मजाक कर रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये आप खरीदने वाले जांच करें, कहीं ऐसा ना हो आप घर का उद्घाटन भी न करें और आपके ऊपर ये मुसीबतें खड़ी हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये सब जो प्रकरण हैं बड़े दुखदाई हैं, और हमारे जो लोग हैं वह क्या कहते हैं, कुछ नहीं होगा, चलता है ये सब। दोस्तों ये सब चलता है, लेकिन एक बार लोगों को पता चल गया कि इस प्रकरण में ये बात है, या तो वहाँ से जमकर वसूली होती है या तो वो चीज़ खरीदी और बेची नहीं जा सकती है, मतलब नहीं लेंगे लोग लेंगे नहीं उसको। तो मैं इस ज़मीन को कौड़ियों के भाव में ख़रीदा है, लेकिन आपसे तो पैसे लिए जा रहे हैं ना, आपसे तो कौड़ियाँ नहीं ली जा रही है। तो कुल मिलाकर मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो भी बिल्डिंग जहाँ पर भी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पहले किसका घर था, प्लाट था, ब्लॉक के बाजू में प्लाट है, बैरक के बाजू में प्लाट है, उसको इतनी बड़ी सन्नत कैसे मिल गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई। साधारण लोगों को तो सन्नत नहीं मिल रही है, न ही उनका काम आसानी से सिटी सर्वे में होता है। दोस्तों कुछ समय में हम इस चीज़ पर भी जाएंगे कि जो सिटी सर्वे का मामला है कि हमारे नेता उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, या फिर सभी लोग अपना अपना काम कराने में फ़िलहाल लगे हुए हैं। तो जो भी बात है मैं आपको एक बार फिर से सूचित करता हूँ कि ऐसे घर आदि खरीदने से पहले आप देख लीजिए कि वहाँ पर कितनी सनद थी और जो बिल्डिंग बनाई गई है वो लीगल है या नहीं तो भविष्य में आप बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। ना आपका घर का बैरक का मकान रहेगा, ना ब्लॉक का रहेगा, ना आपका बिल्डिंग में रहेगा, और 25 साल के बाद आप फिर से बेघर हो जाएंगे। और अगर भगवान न करे अगर ये सब बातें निकलती है तो आप फ्लैट खरीदने के बाद भी रोड पर आ सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और मुझे जैसे जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।